हरीश द्विवेदी की बात मैं क्या करूं, मैं तो उनके मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं। और हरीश द्विवेदी भी को भी इस बात को पूछना चाहिए कि पूर्वांचल के अंदर 300 करोड़ अभी भी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो पाया है। पूर्वांचल के अंदर 24 में से सिर्फ 9 चीनी मिलें चल रही हैं, बाकी सब चीनी मिलें बंद हैं। मैं समझता हूं कि बस्ती के भी जो चीनी मिल है वो भी बंद है और उस पर भी गन्ना किसानों का और कर्मचारियों का भारी बकाया है। हरीश द्विवेदी जैसे लोगों से बात क्या करना। मैं कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक सब रोज झूठ बोलते हैं और जो किसानों को लेकर उनके वायदे थे, जो नौजवानों को रोजगार देने का जो वायदा था, जो महंगाई को लेकर के उनके वायदे थे, सब में वो फेल हुए हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जो इस इलाके की गन्ना मिलें हैं वो बंद हो रही हैं। बस्ती में बंद हुआ, आपका संत कबीर नगर की चीनी मिल को बेच दिया गया, उसकी ज़मीन को बेच दिया गया। वाल्टरगंज देख लीजिए। तो पहले तो हरीश द्विवेदी अपने पार्लियामेंट जो क्षेत्र है वहाँ के जो चीनी मिलें हैं, वहाँ के जो विकास हैं, एक भी उद्योग उन्होंने लगाया क्या? ये सब कांग्रेस के समय के लगे हुए हैं जो आज बंद हो रहे हैं। तो पहले तो अपने पार्लियामेंट के अंदर जो जनता के सवाल हैं, जो जनता के विकास के सवाल हैं, उस पर हरीश द्विवेदी जवाब दें। देश की बात करना भी छोड़ें। वो ठगबंधन कह रहे हैं, अभी जो गठबंधन है उसको कह रहे हैं ठगबंधन है। भारतीय जनता पार्टी का जो अडानी है, जो अंबानी है, जो अडानी के साथ एक गठबंधन हुआ है, मैं समझता हूं कि वही ठगबंधन है। एनडीए गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ मिल करके काम करने का काम किया और उनकी तरक्की के लिए काम किया। हरीश द्विवेदी जैसे लोग पहले वो अपने जो बस्ती के अंदर उन्होंने क्या किया, बस्ती में विकास का कौन सा काम किया, बस्ती में कौन सी नई मिल उन्होंने लगाई, बस्ती का डेवलपमेंट उन्होंने क्या किया, पहले उस पर वो जवाब दें। बाकी देश का जो सवाल है उसमें देश की जनता नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से सवाल करने के लिए तैयार है। 2024 में जनता उनको भरपूर जवाब देगी। इस देश में कभी भी लोकतंत्र में किसी नाम को आगे करके चुनाव नहीं होता है। देश की जनता संसद चुनती है और संसद अपने प्रधानमंत्री को चुनता है, जो बहुमत दल के नेता को। तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था नहीं रखती है, वो इसलिए वो इस प्रकार के हास्यास्पद सवालों को करती है। जिस देश के सामने कौन प्रधानमंत्री होगा ये बात का विषय, इस देश के सामने जो बेरोजगारी है नौजवानों की, जो महंगाई है, जो इस देश को बांटने की साजिश हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को लूटने में लगे हैं, आज देश की जनता के सामने ये सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। तो मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और जो इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना है, मैं समझता हूं कि इन सब सवालों पर प्रधानमंत्री जी आज घिरे हुए हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के सवाल करते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या आपकी सीट क्या किन राज्यों में सरकार? देखिए, अभी तक जो स्थिति है, जो सर्वे आ रहे हैं, हम 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और जहाँ जहाँ भी अब चुनाव होगा, जिन जिन भी राज्यों में चुनाव होगा और फिर आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा, देश की जनता आज त्रस्त है महंगाई से, देश की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, देश की जनता जो योगी मोदी की जो तानाशाही है, जो अहंकारी राजनीति है, जो देश को बांटने की राजनीति है, जो बेलगाम बुलडोजर इनका घूम रहा है, उससे त्रस्त है। और उसने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को 2024 में वो दिल्ली की सरकार में ले आने जा रही है। बीजेपी